हेलो फ्रेंड्स। अब हम सी के प्रोग्राम्स की इस सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक एरे का डिस्कस करेंगे और एरे से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम हम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे 1D एरे का एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है एंड स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे एंड नंबर्स में से, इसे भी हम 1D एरे से क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम 2D टू डायमेंशनल एरे की हेल्प से मैट्रिक्स की एडिशन दिखाएंगे, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करना। इन सब प्रोग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले एरे के कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम एरे का कंसेप्ट देखते हैं शॉर्ट में। व्हाट इज एरे? एरे आपका क्या है? सिमिलर डेटा एलिमेंट्स की कलेक्शन है। सेम टाइप के डेटा को हम एरे के अंदर मर्ज करके रखते हैं। ये जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। जैसे हमने इंटीजर टाइप का एरे बना दिया, फ्लोट का एरे बना दिया, तो ये क्या करेंगे, सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करें। और एरे का जब भी आप यूज़ करो तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो लूप हमेशा यूज़ होते हैं एरे के साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं लूप हमें एरे के साथ फ्री मिलते हैं। तो जब भी एरे का कंसेप्ट यूज़ होता है तो लूप तो यूज़ होंगे ही होंगे। 1D एरे की बात करते हैं। क्या उसका सिंटेक्स है? डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं, स्पेस एरे का नेम जो भी आपको देना हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज। तो डेटा टाइप क्या है, किस तरह की आपको वैल्यूज में स्टोर करनी है, इंटीजर टाइप की, फ्लोट, कैरेक्टर या डबल, जिस भी टाइप का आप एरे बनाना चाहते हो वो आप डेटा टाइप यहाँ मेंशन कर सकते हो। साइज क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ वैल्यू एरे के अंदर होल्ड कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम साइज। जैसे हमने 10 दे दिया तो 10 क्या है, 10 डेटा एलिमेंट्स हम डेटा आइटम्स हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और एक चीज़ की और ध्यान रखना है, जो एरे की स्टार्टिंग होती है वो हमेशा 0 से होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो लूप हमने स्टार्ट करना है वो हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। ये तो थी 1D एरे। अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो 2 डायमेंशनल एरे में जो इसके सबस्क्रिप्ट्स हैं वो आपके 2 आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपका बताएगा कि रो का साइज क्या है, नेक्स्ट बताएगा कि कॉलम का साइज क्या है। बेसिकली हम 2 डायमेंशनल एरे से क्या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं, एरे की हेल्प से हमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। क्या किया इस प्रोग्राम में, हमने हेडर फाइल इंक्लूड्स की, वॉइड मेन के अंदर n हमने लिया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें एंटर करवाने हैं, i हमने लूप के लिए लिया है। फ्लोट के अंदर हमने एक मार्क्स एंटर कराए हैं, जितने भी मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100 हम एंटर कराएंगे। उसके लिए हमने एक एरे लिया मार्क्स का, लेट्स सपोज हमने उसका साइज 50 दे दिया। और सम, अभी तक सम कुछ भी नहीं है तो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0.0 दे दी। एवरेज भी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आया, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। ये हमने प्रिंटएफ से स्क्रीन पे लिखवा दिया, ये लिखा हुआ आएगा। देन स्कैनएफ क्या करेगा, वैल्यू एंटर करने के लिए स्कैनएफ में क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर m%n, ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें कितने स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करवाना है। नेक्स्ट, एंटर मार्क्स ऑफ %d स्टूडेंट आउट ऑफ 100, कि मतलब हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एंटर कराए हैं n में, उसी की वैल्यू 100 में से मार्क्स एंटर कराने हैं। लूप लगाया, लूप क्या बता रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, स्टार्टिंग हमने कहाँ की, 0 से, कहाँ तक चलेगा, n तक, और i++। यहाँ मैंने प्री इंक्रीमेंट लगाया, पोस्ट लगाओ, प्री लगाओ। और फोर लूप इस तरह से लगता है, पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट। फोर लूप की ब्रेसेस स्टार्ट की, यहाँ मैंने लिखा जो भी एंटर करेंगे, लेट्स सपोज लिखा हुआ है 1 स्टूडेंट मार्क्स, इस तरह से लिखा हुआ है, तो %d इंटीजर वैल्यू के लिए स्टूडेंट मार्क्स एज इट इज लिखा हुआ आएगा। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या उठानी है, 1, तो i क्या बता रहा है, 0, तो i में अगर +1 कर देंगे तो वो 1 प्रिंट कर देगा। अब हमें मार्क्स एंटर कराने हैं। मार्क्स किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के, तो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया, m% वेरिएबल का नेम क्या है, मार्क्स, और i लूप के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, सम किया, जो भी वैल्यू है सम के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, 0.0 के अंदर मार्क्स की वैल्यू पिक होती जाएगी और सम में ऐड होती जाएगी। या हम शॉर्ट एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी हमने मार्क्स एंटर कराए, जितने भी स्टूडेंट के, वो सारे के सारे ऐड होके किस वेरिएबल में आ जाएंगे, सम नाम के वेरिएबल में, जो कि फ्लोट टाइप का।
और उसके बाद लूप से बाहर आए, क्योंकि एवरेज वन टाइम निकलती है टोटल सम की, तो उसे लूप में नहीं करेंगे। लूप के बाहर आए, एवरेज फाइंड आउट की, टोटल सम क्या था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में है, एन नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हमने क्या किया, एवरेज को प्रिंट करा दिया। एवरेज किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की, और %.2 फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मुझे प्रिंट कराने हैं। और वेरिएबल क्या है, एवीजी। देन गेट ch लगाया, वॉइड मेन की ब्रेसेस क्लोज की, प्रोग्राम को सेव किया, array1.c, प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए सेव किया, सेव करने के बाद Alt F9 प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद Ctrl F9 प्रोग्राम को रन किया। एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5 एंटर करने के बाद हमें 5 स्टूडेंट्स के 1 by 1 मार्क्स एंटर करने हैं 100 में से। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हमने एंटर कर दिए 80.80। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर दिए 56.78। थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स हमने कर दिए 90.890 जो भी हैं। उसके बाद 4 नंबर स्टूडेंट के 78.90। नेक्स्ट 5 नंबर के स्टूडेंट 92.90। ये हमने मार्क्स एंटर कर दिए। मार्क्स एंटर करने के बाद एवरेज कैलकुलेट हो गई। एवरेज कितनी आई, 80.50। वहाँ हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था। ये आपका क्या है, आउटपुट। अगर आप यहाँ पे सम प्रिंट कराना चाहो तो सम भी प्रिंट करा सकते हो। एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सम इज इक्वल टू जो भी सम है वो सम नाम के वेरिएबल में, उसे भी प्रिंट करा सकते हो। तो ये आपका प्रोग्राम था 1D एरे का। और एरे के लिए क्या ध्यान रखना है, जो लूप का वेरिएबल है, यहाँ हमने आई लिया है और उसी सबस्क्रिप्ट को, उसी वेरिएबल को यहाँ पे यूज करना है। ये आपका मेन है कि एरे किस तरह से आपका स्कैन होता है। स्कैनफ क्या है, %f m% मार्क्स नाम का हमने एरे बनाया था, या फ्लोट टाइप का एरे बनाया है हमने। फ्लोट टाइप का एरे है तो 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो फ्लोट टाइप के ही हमने एंटर करवाए। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं। एक और प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, array2.c नाम का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं एरे में से, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक एरे लिया, मैक्सिमम साइज उसका 50 दे दिया, एंड जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको एंटर कराने हैं, तो हमने ये कांस्टेंट नहीं रखी वैल्यू, ये यूजर पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले यूजर स्क्रीन पे क्या लिखवाएगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो स्कैनफ से वो वेरिएबल n में एंटर करवा लिया। उसके बाद क्या किया, लूप चलाया, तो लूप की स्टार्टिंग 0 से, क्योंकि एरे में जो स्टार्टिंग है वो 0 से, और n एलिमेंट i में इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या किया, एंटर एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमें एंटर कराना है, या एरे ऑफ 0 इस तरह से स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो, और उसके बाद आपको कीबोर्ड से वैल्यू डालनी है, तो स्कैनफ, तो एम्परसेंड एरे ऑफ i। क्या किया हमने, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है, एरे के अंदर एलिमेंट तो एंटर करा दिए, और अब हमने क्या किया, स्मॉल और लार्ज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद हमने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइजेशन में हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज एरे ऑफ 0, जो 0th एलिमेंट है वही आपका लार्ज है और वही आपका स्मॉल है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। उसके बाद हम कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे। और PS और PL हमने किस लिए लिए, पोजीशन, कि एरे का जो हमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलता है वो कौन सी पोजीशन पे मिलता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, फोर लूप लगाया। फोर लूप के अंदर हमें 1 by 1 सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, और यहाँ पे आप लूप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम स्मॉल और लार्ज मान चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 1 से लूप स्टार्ट किया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वहां तक लूप चलाया, और i में इंक्रीमेंट किया, और कंडीशन चेक की। जो हमने एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट i की वैल्यू 1, कि जो एरे का नेक्स्ट एलिमेंट है क्या वो लेस है स्मॉल से। अगर वो लेस है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट लेस है, तो स्मॉल नाम के वेरिएबल में अपडेट कर दो। स्मॉल नाम के वेरिएबल में अब क्या आ जाएगा, एरे ऑफ i नेक्स्ट वेरिएबल, और जहां पे स्मॉल वेरिएबल मिल गया वहीं पे PS की पोजीशन भी मिल गई, पोजीशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और वो किस में मिली है, i में।
ऐसे ही हमने एक इफ कंडीशन किसके लिए लगाई, लार्जेस्ट के लिए। और अब हमने किसको चेक किया, एरे के एलिमेंट को। अगर वो ग्रेटर है लार्ज नाम के वेरिएबल से तो लार्ज में अपडेट कर दो। तो लार्ज नाम के वेरिएबल में हमने क्या डाल दिया, एरे ऑफ आई, और वहीं पे हमें क्या मिल गई, पोजीशन मिल गई लार्जेस्ट एलिमेंट की। इफ की ब्रेसेस क्लोज, ऐसे ही फोर लूप की ब्रेसेस क्लोज। फोर लूप की ब्रेसेस को क्लोज करने के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करा दिया और उसकी पोजीशन प्रिंट करा दी। ऐसे ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करा दी, उसकी पोजीशन। लार्जेस्ट एलिमेंट लार्ज नाम के वेरिएबल में, उसकी पोजीशन पीएल में। स्मॉलेस्ट वेरिएबल स्मॉल नाम के वेरिएबल में है और उसकी पोजीशन पीएस है। अब प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसे रन किया। रन करने के बाद क्या वैल्यू आई, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। एरे के अंदर जितने भी आपको, लेट्स सपोज मैंने यहाँ 6 डाल दिया, एंटर एरे 0। एरे की 0th पोजीशन पे हमें वैल्यू डालनी है, मैंने डाल दिया 20। 1 पे एंटर कर दी 5, नेक्स्ट एरे 2 77, एरे 3 32, ऐसे ही एरे 4 की वैल्यू एंटर की और एरे 5 की वैल्यू। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमें कौन सा मिला यहाँ पे, 77। 77 की पोजीशन क्या है, 2, हमने वहां पे डायरेक्टली प्रिंट करा रखी थी। और ऐसे ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 5, और उसकी पोजीशन क्या है, 1। तो ये आपका क्या है, 1D एरे ही है। 1D एरे में से कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आप एंटर करा लो, उस एलिमेंट्स में से हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट कर लिया और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर लिया। ये आपका प्रोग्राम था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने का। इन 4 प्रोग्राम में से हमने फर्स्ट और सेकंड प्रोग्राम डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D एरे को देखेंगे। एरे की एडिशंस, मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होगी, मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कैसे होगी और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। थैंक यू।